हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सोल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। वेस्ट बंगाल से पार्सल आया, इसको ओपन कर लेते हैं। कौन सा फ़ोन है सब कुछ आपको डिटेल बताएगा, स्टेप बाय स्टेप सब फ़ोन भी रिपेयर करके बताऊंगा मैं आपको। और दोस्तों, इस तरीके के जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, आप बेफिक्र हो के ऑल मोबाइल सोल्यूशन में कुरियर कर सकते हैं। कुछ फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया। नियर मुंबई से तो आप आ सकते हैं, नियर क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई में हमारा ब्रांच है। या दूर से देख रहे तो आप कुरियर भी कर सकते हो। जो भी फ़ोन है आपको फिक्स करके मिल जाएगा हमारे सर्विस सेंटर से। और ये मोबाइल कौन सा है ये ओपन कर लेते हैं और इसके बाद ये कौन सा मॉडल है वो भी बताते हैं। ऑलरेडी ये पूरा ओपन हो चुका है दोस्तों। और ये मदरबोर्ड डिस्प्ले सब डैमेज लग रहा है। तो ये MI 10 Pro Max का है, फुल डैमेज हुआ है। और इसका क्या क्या रिपेयर करना है मैं डायग्नोस कर लेता हूँ और फिर उसके बारे में आप आगे बताओगे ये फ़ोन कैसा बनता है और कौन सा स्टेप है। दोस्तों, ये मॉडल है Redmi Note 10 Pro Max है। और इसका पूरा डायग्नोस में कर लिया और क्या क्या ख़राब है मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करूँगा। पहला बैटरी मैं रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। बैटरी एमएच की बात करेंगे तो 5020 mAh का है बैटरी। और बैटरी ओके, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसको पूरा निकाल के नया डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करेगा और ऊपर के जितने भी स्टीप मदरबोर्ड सब आपको सेफ्टी से निकालना रहेगा। मदरबोर्ड रिमूव नहीं हो रहा तो पहले आपको कॉर्नर की तरफ राइट साइड आप देखेंगे तो एक केबल है नेटवर्क का, वो रिमूव करने के बाद ही आपका मदरबोर्ड निकलेगा। नीचे फ्लेक्सिबल जो स्टिप है उसको भी सेफ्टी से आपको निकालना है। मेगापिक्सल देखेंगे तो 108 मेगापिक्सल दिया है, इसके अंदर 4 कैमरा दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल दिया है। और ये जो रैप दिखाई दे रहा है आपको बैटरी का, वो निकालना रहेगा, वो भी सेफ्टी से, क्योंकि बैटरी में चिपकाने के लिए काम आएगा आपको। तो ये भी आपको बराबर ही निकालना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना क्योंकि प्लास्टिक है तो फट भी सकता है। फिर रिमूव करने के बाद जो ऊपर की फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होती है वो आपको निकालना रहेगा। गमीन से चिपका रहेगा तो हल्का से ब्लोअर से हीटिंग करके निकालेगा तो इजी पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे तो स्क्रू है, स्क्रू आपको निकालना रहेगा। और जो नीचे की स्ट्रिप है चार्जिंग माइक का कनेक्शन, वो निकाल लेना है। ये वाइब्रेशन है कॉर्नर की तरफ, ये भी आपको निकालना रहेगा। और नीचे जो ऊपर एयरपीस का स्पीकर है, जो मतलब कॉलिंग पे आप बात करते हैं वो स्पीकर दिया हुआ है, ये भी आपको सेफ्टी से ही निकालना है, जिसमें से कॉलिंग की आवाज़ आती है। उसके बाद ये डिस्प्ले में निकालना। ये डिस्प्ले आप देखेंगे ओरिजिनल 100% पैनल के साथ ही मैं कम्बो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। और इसका तरीका है आप देखोगे कैसा रिप्लेस करना है और सब कुछ मैं आपको बताएगा। कैमरे के इधर प्लास्टिक है, डस्ट नहीं जाए इसके लिए प्लास्टिक रहती है, उसको निकाल लेना और उसके बाद ईजी पड़ेगा आपको। और एयरपीस जो रहता है पहला वही बिठाना रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर पहला स्पीकर बैठने के बाद ही मदरबोर्ड लगता है। वाइब्रेशन बिठा लेना आपको सेफ्टी करके, और इसका कनेक्शन बराबर बिठाना रहेगा आपको। और नीचे आप देखेंगे सिम स्लॉट का ये जो रहता है ना स्टीप, मतलब जो चार्जिंग लगाते हैं, ये मिनी मदरबोर्ड होता है। जैसा डिस्प्ले का कनेक्शन, नेटवर्क, वाइब्रेशन, लाउड स्पीकर, वो सब देता है। और इसके अंदर लाउड स्पीकर भी नहीं था तो वो भी मैं रिप्लेसमेंट करेगा। और फिंगरप्रिंट है, स्पीकर जो है एकदम सेफ्टी से आपको बिठाना रहेगा वो भी, क्योंकि ऊपर से बैक कवर लगेगा तो फिटिंग होएगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जो रहता है ऊपर उठा हुआ रहता है। ये फ्लेक्सिबल स्टिप बराबर बिठाना है, जो डिस्प्ले का दिया है वो सेम टू सेम आपको बिठाना रहेगा। मदरबोर्ड आप बिठाएगा तो सेफ्टी से आपको बिठाना रहेगा। और फ्लेक्सिबल जो स्टिप रहती है वो बराबर कनेक्टर बिठाना रहेगा। और ये केबल है नेटवर्क का, ये भी परफेक्टली बिठाना है आपको। ये मदरबोर्ड में आप देखेंगे 4 मेगापिक्सल जो रहता है कैमरा, मतलब
4 कैमरा दिया है, 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल दिया हुआ है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिप बैठ चुकी है। ये बैटरी को जो मैंने आपको बताया था, ये रैप काम आएगा, इसको बराबर बैठाना रहेगा क्योंकि ये बैटरी उसमें फिर से लगेगा। तो आपको गम लगाने की ज़रूरत नहीं, जो कंपनी का गम रहता है वही लगाने की ज़रूरत है। तो गम ओके इसका जो रहता है, ये डबल टेप गम होता है। ये पूरा बैठ चुका है। बराबर कट टू कट बराबर बिठाना रहेगा। बैटरी का कनेक्टर भी आपको बिठा लेना है। और डिस्प्ले इंच जो कंपनी का है सेम ही लगा रहा हूँ मैं। ये रिंग दिखेगी, बैक साइड का जो रिंग होता है वो रहता है। तो ये बैक कवर जो बिठाने से पहले ना फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है वो बराबर आपको बिठाना रहेगा। फिंगरप्रिंट का सेंसर जो रहता बहुत डेलिकेट होता है, वो टूटने का चांस रहता है, तो वो भी सेफ्टी से ही आपको बिठाना रहेगा। लॉक देख के लॉक आपका परफेक्ट बैठेगा तो जब भी मूवमेंट होएगा स्विच ऑफ बटन का, पावर बटन का, और फिंगरप्रिंट क्लिक होएगा। ये बराबर बैठ चुका है। अभी मैं बिठा के देख लेता हूँ। और जो स्टिप रहेगा वो मदरबोर्ड पे पहले आपको बैठाना रहेगा, उसके बाद ही प्रेस करना रहेगा आपको। और इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन दिया हुआ है, 732G प्रोसेस है। और जो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट किया हो दोस्तों, 6.67 इंच फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। ये जो स्विच ऑफ बटन, वॉल्यूम बटन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना रहेगा क्योंकि ज़्यादा फास्ट आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो स्विच ऑफ बटन जो स्टिप दिया कॉर्नर की तरफ प्रेस होएगा तो फिर शायद मूवमेंट होएगा नहीं बटन का, ये स्टिप कट जाएगी। ये पूरा फिटिंग हो चुका है, पूरा फिनिशिंग आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा। और जितनी स्क्रू है मैं सब वो लगा लेता हूँ। जितने भी स्क्रू भी ये पीस में मिसिंग था, तो इसके अंदर 17 टोटल स्क्रू रहते हैं, वो भी आपको फिटिंग करना रहेगा। वीडियो लंबा बनने का, इसके लिए ऑलरेडी मैं शॉर्ट में ही बनाया। ये स्क्रू देखिएगा पूरा फिटिंग हो चुका है। और अभी बैक पैनल जो पीछे का होता है, गिलास का होता है, तो वो भी आपको लगाना रहेगा। ये सील जो रहता मैं निकाल लेता हूँ और उसके बाद फिटिंग करके आपको बताता हूँ। ये पूरा कंप्लीट बन चुका है। और ऐसे जो भी फ़ोन डैमेज आता है हमारे स्टोर में सेम टाइम पे बनकर मिल जाता है। या रेडमी का फ़ोन है दोस्तों ये, इसके अंदर MIUI 12 है और एंड्रॉयड 11 है। स्वाइप कर लेता, लॉक खोल लेता और टच पैड पहला मैं चेक कर लेता कैसा चल रहा है। ब्राइटनेस तो एकदम ओके है। डिस्प्ले ओरिजिनल लगाएगा तो इसका जो पिक्सल होता है वो परफेक्टली एकदम मैच करता है। जैसा फ़ोटो क्लिक करते तो एकदम ब्राइटनेस क्लियर आता है। वॉल्यूम बटन अप डाउन सब चल रहा। और इसका फिंगरप्रिंट भी चेक कर लेके कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, एकदम परफेक्ट चल रहा है। और मैं स्कैन भी करके आपको सेटिंग में दिखा भी देता हूँ फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। और इस तरीके के जो फ़ोन होते हैं कैसे भी डैमेज भेज सकते हैं, आप बेफिक्र हो कि ऑल मोबाइल सोल्यूशन में रिपेयर करके मिल जाएगा। जो कुरियर के आने जाने में टाइम लगता है उसमें टाइम लगता है 2 से 3 दिन में, बाकी का तो हमारे इधर सेम टाइम पे बनाकर मिल जाएगा। कैमरा भी वर्किंग है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।